हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला अपडेट यूपीआई को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि यूपीआई लेनदेन में 42% का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। बीते साल 2024 की दूसरी छमाही में कुल 93.23 अरब लेनदेन हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक झटके में गई 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी। दरअसल बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया और 25,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियों की भर्ती को रद्द कर दिया है। यानी हजारों शिक्षक कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त होंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि ब्याज समेत उनको अपना वेतन तनख्वाह भी वापस लौटानी होगी। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को भी यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की सिलेक्शन प्रोसेस को ही गलत माना। हालांकि इस फैसले पर ममता बनर्जी बोली कि व्यक्तिगत तौर पर यह फैसला मुझे स्वीकार नहीं है। तो बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। 2016 की यह भर्ती थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार रखना ठीक नहीं है। हालांकि भारत ने भी जवाब में कहा कि बातचीत से हल निकालेंगे। फिलहाल तो अमेरिका का प्लान है, अमेरिका द्वारा ये 26% टैरिफ रात 12 बजे से ही लागू हो जाएगा और अमेरिका में आने वाले सभी सामान पर 10% तो न्यूनतम टैरिफ लगेगा ही लगेगा। अमेरिका ने न सिर्फ भारत पर यह टैरिफ बढ़ाया, बल्कि दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। हालांकि दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही कि अमेरिका ने भारत पर 26 नहीं बल्कि 27% टैरिफ लगाया, क्योंकि ट्रंप ने घोषणा तो 26 की है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट के पोर्टल पर जो आधिकारिक आदेश आया उसमें 27% टैरिफ बताया गया है रिकॉर्ड में। तो ये भी दरें अलग अलग है, मैच नहीं हो रही है। अमेरिकी सरकार के इस टैरिफ फैसले पर भारत के अर्थशास्त्री का यह मानना है कि भारत के कृषि निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का अन्य देशों के मुकाबले कम असर होगा। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी की तरफ से यह बयान दिया गया। वहीं देश के कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि अमेरिकी टैरिफ लागू होने से भारतीय निर्यातकों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी समस्याएं थोड़ी कम होगी। बाकी अमेरिका के जवाबी टैरिफ के बाद पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। नीति आयोग और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। तो देखते हैं अब भारत सरकार की तरफ से इस मामले के जवाब में क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि माइनॉरिटीज का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ ने ताजमहल पर भी दावा किया था। आपको पता होगा बीते दिन से ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफी राजनीति में बहसबाजी चल रही है। हालांकि अभी एक दिन पहले बीती देर रात लोकसभा से तो वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इसके समर्थन में 288 जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। तो लोकसभा के बाद ये बिल राज्यसभा में गया। यहाँ भी पक्ष विपक्ष में काफी चर्चा हुई वक्फ बिल को लेकर। खड़गे ने इस बिल में कई खामियां बताई और कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस की सोनिया गांधी का भी कहना है कि वक्फ बिल जबरन पारित किया गया। इस विधेयक को लेकर सरकार द्वारा जल्दबाजी की गई, उनका यह कहना है। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तो कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर उम्मीद विधेयक रखा जाएगा। वहीं एक दिन पहले आपको पता होगा वक्फ बिल की कॉपी फाड़ दी थी मुस्लिम नेता ओवैसी ने। तो उनकी इस घटना पर भी हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए नेता ऐसा करते हैं। तो इधर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उधर बिहार के नीतीश सरकार को भी पहला झटका लगा। उनकी पार्टी के एक सीनियर नेता ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने विधेयक के समर्थन को लेकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि उन्हें और भारत के मुसलमानों को विश्वास था कि नीतीश कुमार सेक्युलर विचारधारा के ध्वजाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। तो वहीं भाजपा के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी कहना है कि मुस्लिम समाज के हित में ऐतिहासिक निर्णय है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, अब व्यवस्थाएं सुधरेगी। तो ये कुछ मामला और कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों वक्फ संशोधन बिल को लेकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एक ही फ्रेम में दिखे पीएम मोदी और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भारत बांग्लादेश में दूरियों के बीच बिम्स्टेक डिनर में एक साथ नजर आए। अभी आपको पता होगा नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक के दौरे पर हैं और यहाँ बिम्स्टेक डिनर में एक साथ बैठे दिखे मोदी यूनुस। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पहली बार दोनों देशों के नेता मिले और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विवाद चल रहा। इस बीच चर्चा भी हुई। वहीं ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री का थाईलैंड बैंकॉक में भव्य स्वागत हुआ और थाईलैंड में पीएम मोदी दुनिया के सबसे यंग पीएम से मिले। वहाँ उन्होंने रामायण भी देखी और कहा कि इसकी कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं जो कि दुनिया की सबसे यंग जवान पीएम है, सबसे कम उम्र की। नाम है इनका सिनवात्रा। इनके साथ द्विपक्षीय बातचीत की पीएम मोदी ने और थाईलैंड के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 80 खंडों में प्रकाशित बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक विशेष संस्करण भी भेंट किया। तो वहीं बैंकॉक में राम कीयन देखने के बाद पीएम ने कहा, दिलों और परंपराओं को जोड़ती है रामायण। ये रामायण दृश्य के बाद थाईलैंड की पीएम सिनावात्रा ने द वर्ल्ड टिपिटक नाम से एक बौद्ध धर्म ग्रंथ पीएम मोदी को
भेंट किया। और इस दौरे के दौरान भारत थाईलैंड के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति भी बनी। भारत थाईलैंड ने कायम की रणनीतिक साझेदारी, मानव तस्करी के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो वहीं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी थाईलैंड में 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत ने चिली को वेव्स 2025 के लिए भी निमंत्रण दिया। मुंबई में 1 से 4 मई को पहला वेव समिट होगा। अभी चिली की संस्कृति मंत्री भी 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और इस दौरान भारत ने चिली को ये न्योता दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इसके कुछ नियमों में बदलाव किया गया। वित्त मंत्री ने बड़ी राहत देते हुए पीपीएफ खाते वालों के लिए कुछ नए फैसले लागू किए, जिसके तहत अब आपको कुछ कामों के लिए पैसे नहीं देने होंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने ईपीएफओ में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए 2 नए सुधारों का ऐलान किया है। पहला ईपीएफओ का बड़ा बदलाव तो ये है कि पैसे निकालते समय अब नाम वेरीफाई कराने के लिए कोई भी कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़ेगी। और बैंक सीडिंग के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल को भी हटा दिया गया है, यानी कंपनी की परमिशन लेना भी जरूरी नहीं होगा। तो ईपीएफओ ने पैसे विड्रॉल करने के प्रोसेस में ये बदलाव किए हैं। कैंसिल चेक, पासबुक की जरूरत खत्म हो गई और एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी हट चुकी है। एक और नया नियम ये लागू हो चुका कि पीपीएफ में नॉमिनी अपडेट कराने के लिए भी अब आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। वित्त मंत्री ने इन नियमों में बदलाव की भी जानकारी दी और अब आप अपने पीएफ खाते में 4 नॉमिनी बना सकेंगे। और पीपीएफ की मैच्योरिटी पर भी अब आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पीपीएफ खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का रहता है। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पीपीएफ में निवेश करने वालों के लिए भी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री ने चार्जेस हटाने की घोषणा की। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट कर पाएंगे अब आप अपने पीएफ खाते को। ये गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूएएन से बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए भी एम्प्लॉयर यानी कंपनी के नियोक्ता की परमिशन मंजूरी नहीं लेनी होगी। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। म्यांमार में एक बार फिर से 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। 5 दिन पहले आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं खबर आ रही, राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए, बोले कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। विदेश सचिव गलवान के जवानों की शहादत पर केक काट रहे हैं, पीएम चिट्ठियां लिख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एमपी के खंडवा में एक कुएं में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण 8 लोगों की जान चली गई। ये सभी लोग कुएं की सफाई करने के लिए अंदर उतरे थे। एक को बचाने के लिए दूसरा उतरा, दूसरे को बचाने तीसरा। उस चक्कर में ये हादसा हुआ और 8 लोगों की जान चली गई। कितनी दुखद घटना रही, जरा देखिए आप। और अभी इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा, गुजरात में भी बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उसमें 20 लोगों की जान चली गई थी। उन 20 में से भी 18 लोग मजदूर जो थे वो मध्य प्रदेश के थे। तो एमपी के देवास में जब एक साथ 18 चिताएं जली, हर किसी का यह नजारा देखकर दिल दहल उठा। देवास में नेमावर घाट पर ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी तो आम लोग, आम पब्लिक ये देख पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के किस जज के पास कितनी संपत्ति है। हाल ही में आपको पता होगा, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर केस मिलने का मामला सामने आया था, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्वतः फैसला लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर के अंदर आग लगी थी, तब 500 की गड्डियां, नोटों के बंडल जलने की जो वीडियो सामने आए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह फैसला लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री को भी फटकार लगाई और कहा कि अवमानना पर कार्रवाई न करके क्या हमने गलती की है। तेलंगाना विधायकों की अयोग्यता के मामले में मुख्यमंत्री को यह फटकार लगाई। वहीं तेलंगाना में पेड़ों की कटाई मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति काफी गंभीर है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जंगल काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को लेकर छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल इस जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकेगी। वहीं दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कोई एयर प्यूरिफाई नहीं खरीद सकता है, इसलिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों से बैन नहीं हटेगा। अगले 1 साल तक देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर से पटाखों पर बैन लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे प्रतिबंध को अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 40 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। अगले महीने मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे शुभांशु शुक्ला। 14 दिन तक वहीं रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की नासा के बीच इस मिशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस भी जब्त किए। इनके निशाने पर था कोई सेलिब्रिटी। वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिलेगी 25 किलो की पगड़ी। गुजरात के राजकोट के एक कारीगर ने 75 मीटर कपड़े की 10 फीट चौड़ी ये पगड़ी बनाई है। इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 16 इंच होगी। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा ना। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। 2025 हुंडई अल्काजार लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 17,21,000 रुपए। और खबर है, मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए। श्रीलंका के
सम्मी सिल्वा की जगह लेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। राजस्थान और गुजरात में 2 दिन बाद हीट वेव भी चलेगी, 40 डिग्री से ज्यादा होगा तापमान। हिमाचल में बर्फबारी का भी अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान में हालांकि अगले 12 घंटों के दौरान तो आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 5 अप्रैल के बाद फिर राजस्थान में हीट वेव की भी चेतावनी है। इधर मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, सीहोर, बालाघाट में पानी गिरा। MP के कई जिलों में बादल छाए रहे। 25 जिलों में आज भी मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट है। बीते दिन भी मध्य प्रदेश में देखिए बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, ओले भी गिरे, तो सावधान रहिएगा आप। वहीं दोस्तों इधर उत्तर प्रदेश में भी 26 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। 40 की स्पीड से हवाएं चलेगी, 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। छत्तीसगढ़ में भी धमतरी, गरियाबंद और कांकेर समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। कोरबा, जशपुर, सरगुजा में ओले गिरेंगे, आंधी भी चल सकती है। रायपुर में बादल छाए रहे। पंजाब में गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी, 48 घंटों के अंदर 5 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। तो वहीं हरियाणा में शाम को बदला मौसम, कई बादल छाए रहे, कई तेज हवाएं चली। आज भी मौसम में बदलाव की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। शिमला में धूप खिली, अभी सामान्य से ज्यादा चल रहा पारा। झारखंड के भी 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार रहेंगे, तो सावधान रहिएगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य और जिले में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है या किसान भाई लोग अपनी फसलों को समेट चुके हैं, क्या कुछ हालात चल रहे हैं, कमेंट करके बताओ। देखे मुझे थोड़ी बातें चीतें करते हैं कमेंट में। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन मौसम अपडेट के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोने चांदी के भाव ने एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि चांदी में गिरावट हुई, सोना 91,205 पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी एक ही दिन में 3500 रुपए टूट कर 95,957 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। 1 किलो चांदी के रेट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव अभी भी 91,205 के नए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, अमेरिकी सरकार द्वारा US टैरिफ की घोषणा की वजह से भारतीय शेयर मार्केट में भी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 76,295 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 12 अंक फिसला। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, एडवांस एग्रो लाइफ कंपनी 135 करोड़ का IPO लाएगी, सेबी के पास पेपर फाइल किए। हालांकि दोस्तों टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिका के बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। 5% टूटा अमेरिका का भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जिससे अमेरिकी मार्केट कैप में तकरीबन $2 ट्रिलियन की गिरावट देखी गई। एप्पल, नाइकी वगैरह इन कंपनियों के शेयर भी 12% तक टूट गए। वहीं भारत में आदित्य बिरला कैपिटल और आदित्य बिरला फाइनेंस दोनों का विलय हो चुका है। और देखिए, भारत की पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी भी रिवील हुई। 160 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। प्रीमियम टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया होगा। 2028 में ये लॉन्च होगी। एक एरोस्पेस स्टार्टअप की तरफ से ये नई हवाई टैक्सी पेश की गई है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा। भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने ये दौर खत्म किया, इसलिए वे युग पुरुष हैं। वही खबर आ रही कि मुंबई में अगर काम कर रहा तो मराठी भाषा सीखनी होगी। एक MNS कार्यकर्ता ने बैंक मैनेजर को चेतावनी दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। राज्य भाषा में काम करने का दबाव बनाया जा रहा। अब महाराष्ट्र में भी ये मामले सामने आने लगे हैं। राज्यों के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच, है ना। और खबर देखिए, गोल्ड स्मगलिंग केस में तीसरा आरोपी भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जो कन्नड़ अभिनेत्री का मामला सामने आया था हाल ही में, एयरपोर्ट पर उनके पास 14 किलो अवैध सोना पकड़ा गया था, है ना। और खबर है, पंजाब गुरदासपुर में गवर्नर कटारिया की पदयात्रा शुरू हुई। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर से निकले कड़ी सुरक्षा के बीच। वही खबर है, PFRDA को लेकर सरकार ने फैसला लिया। S रमन को पेंशन निधि नियामक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। और बड़ी खबर देखिए, दूध और अंडा जैसे उत्पादों में एंटीबायोटिक की अब जांच होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गंभीर रोगों पर चेतावनी देते हुए ये आदेश जारी किया, क्योंकि आजकल आपको पता होगा बर्ड फ्लू वगैरह भी काफी ज्यादा फैल रहा है। इसके अलावा भी सामान्य उत्पाद जैसे दूध, दही, अंडा, शहद जैसे पशु उत्पादों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में जांच कराने का फैसला लिया है। और बड़ी खबर देखिए, जाली पासपोर्ट से भारत आने पर अब 7 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नया इमिग्रेशन बिल आवर्जन व विदेशी विधेयक संसद से पारित हो चुका है। लोकसभा के बाद अब ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया फाइनली। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसके बाद हमारे देश में ये नया कानून बन जाएगा, है ना। वहीं देखिए, लोकसभा में पारित हुआ कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 भी, समुद्री व्यापार को इससे नई रफ्तार मिलेगी। और सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि PM मुद्रा योजना के तहत महिलाओं और पिछड़े वर्गों की जिंदगी बदली। 52 करोड़ खाते खुले अब तक इस योजना में और 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैंकों ने कर्ज के रूप में धनराशि दी। और वहीं दोस्तों, नौकरियों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। CMII की रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में लगातार
लगातार रोजगार के अवसर घट रहे हैं। 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा। मार्च 2025 में श्रम बाजार में काफी सिकुड़न देखी गई, जिससे 42 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट छाया। श्रम बल और रोजगार में लगातार गिरावट अर्थव्यवस्था में भी मंदी का संकेत दे रही है। ये रिपोर्ट जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की तरफ से। हालांकि नौकरियों को लेकर एक अच्छी खबर ये भी आ रही है। व्हाइट कॉलर गिग नौकरियों में वित्त वर्ष 2024-25 में 17% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। गिग वर्कर्स के सेक्टर में भारत में जॉब बढ़ी है। चलिए, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चे के जन्म रिकॉर्ड पर किसी का एकाधिकार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में उलझे माता पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए खबर देखिए। CRPF DG ने 3.25 लाख कार्मिकों को बड़ी राहत दी। अब फोर्स चीफ से सीधे अपनी मन की बात कर पाएंगे। CRPF के जवान अब कमांडेंट रैंक तक के कई अफसरों से डायरेक्ट मुलाकात कर पाएंगे और किसी भी विषय पर अपना विचार विमर्श कर पाएंगे। इसके लिए ये ऑनलाइन ईमेल आईडी भी शुरू की गई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में लागू हुआ NCERT पाठ्यक्रम। मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से नया आदेश भी जारी हुआ। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ये NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर मदरसों में पढ़ाई होगी, है ना। और बोतलों से पानी पीने वालों के लिए एक अपडेट आ रहा। अब इस ब्रांड का बाजार में नहीं मिलेगा पानी। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्वा पिया नाम से ब्रांड को पानी का उत्पादन करने और बेचने पर बंद करने का आदेश जारी किया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 785 एकड़ में एक नई टाउनशिप योजना शुरू हो रही है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर आप भी लखनऊ में अपना भूमि, प्लॉट, मकान वगैरह बुक करवाना चाहते हैं तो ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। वही खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। यहाँ कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 4-5 अप्रैल 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा होगा ये। और देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम वाले बयान का देश के संतों ने समर्थन किया। महामंडलेश्वरों से भी ये अपील की और कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास का समर्थन किया जाना चाहिए। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, UPI यूजर्स अलर्ट रहे। फोन पे, गूगल पे जैसे दिखने वाले हूबहू नकली मोबाइल ऐप भी आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जिनके जरिए आपको चूना लग सकता है। सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी गई और कहा कि नकली ऐप से आप सावधान रहें। ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, है ना। और खबर है, गेमिंग की दुनिया में भी एंट्री मारेगा रिलायंस। ई स्पोर्ट्स बिजनेस के लिए ब्लास्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप साझेदारी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए, कहा कि 30 साल की जरूरत के हिसाब से बनाए जल आपूर्ति की कार्य योजना और टोल फ्री नंबर भी जारी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए। वहीं उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र छात्राओं की संख्या पर शिक्षा मंत्री भी सख्त रुख अपनाते हुए जिला अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार से हिमाचल की सड़कों और पुलों के लिए 267 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि सरकार ने 1400 करोड़ मांगे थे। वही खबर है, महात्मा गांधी मनरेगा योजना में अब मजदूरों की दिहाड़ी में 18 रुपए का इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई। अब प्रतिदिन 261 रुपए मिलेंगे। ये फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिया गया। वैसे हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राज्यों में भी मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मैंने आपको अपडेट बताया भी था। और खबर देखिए, झारखंड में स्वयं सहायता समूह को 2019 से लेकर अब तक 13,659 करोड़ क्रेडिट लिंकेज की सहायता दी गई। 53,293 से ज्यादा समूह बनाए गए। झारखंड सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की। वही देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 5 अप्रैल से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। सबसे पहले इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाएगा, जिन्हें PMJAY के कार्ड आवंटित किए जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार की नई पहल देखिए, पंजाब में अब खेतों से रेत निकाल कर बेच सकेंगे किसान। भगवंत मान सरकार ने नई नीति को मंजूरी दी। और उत्तर प्रदेश में देखिए, बिजली बिल भुगतान के नियम बदले, उपभोक्ताओं के लिए कुछ सहूलियत रहेगी। यूपी सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए बिजली बिल भुगतान को और सरल और आसान बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के बजाय बस केवल अपने जिले का नाम चुनना होगा, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी, है ना। वहीं खबर है, आप मेक माई ट्रिप से भी इस बार GMVN के गेस्ट हाउस बुक कर पाएंगे। चारधाम यात्रा अब और आसान होगी। और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी आई। 15 साल से अटकी LG शारदा रोड को भी मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा सरकार की एक नई पहल देखिए, किसानों मजदूरों को 10 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। हरियाणा में कैंटीन की संख्या भी बढ़ाकर 600 की जाएगी। इस साल 15 अगस्त पर ही प्रदेश भर में 200 नई अटल कैंटीन की शुरुआत होगी। अभी तक राज्य भर में 175 कैंटीन चल रही, जहाँ सब्सिडी में भोजन मिलता है ना। वही देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 पर्वतारोहण अभियानों को भी हरी झंडी दिखाई। और मध्य प्रदेश सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए, अब सांसदों को 34 फ्री हवाई यात्राएं मिलेगी, 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और उनकी सैलरी में भी 24% तक की बढ़ोतरी की गई। सांसदों को अब लगभग 1.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह वेतन के रूप में दिए जाएंगे। इस फैसले के पीछे सरकार ने तर्क दिया, महंगाई के कारण सांसदों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी करना जरूरी था। इसके अलावा भी सांसदों के लिए DA यानी डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह कुछ और अलग अलग सैलरी के पार्ट में भी ये बढ़ोतरी की गई है। तो इस बढ़ोतरी के बाद अब सांसदों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। फ्री हवाई रेल यात्रा, फ्री बिजली, पानी, मेडिकल सुविधा, सरकारी गाड़ी और स्टाफ असिस्टेंट तक भी सांसदों को सरकार की तरफ से दिए जाते हैं।
है ना। वही खबर है दोस्तों, आज 4 अप्रैल को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की अहम बैठक होगी। इसमें राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है ना। वही देखिए, बिहार के जमीन मालिकों के लिए भी जरूरी खबर आई। भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस को और आसान किया जाएगा। इस कानून के संशोधन की तैयारी में है विभाग। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिहार सरकार नई नियमावली लाने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 8 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। और खबर देखिए, इसरो श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। 3984 करोड़ रुपए की लागत से अगले 4 साल में यह तैयार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भी अभियान को हरी झंडी दिखाई। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे देश में 11 पैक्स में 11 गोदामों का निर्माण हुआ है। कुल 9750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है अभी हमारे देश में। और दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, सभी सरकारी इमारतों का अब फायर ऑडिट होगा। गर्मी के मौसम को ध्यान रखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी के नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पोड होटल सुविधा शुरू कर दी है। वैसे दिल्ली सरकार का एक और प्लान है, मुफ्त यात्रा के लिए भी स्मार्ट कार्ड लाएगी। महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त बस सफर सुविधा देने के लिए अब जल्द ही डिजिटल यात्रा कार्ड की शुरुआत करेगी रेखा गुप्ता सरकार, है ना। और खबर देखिए, निखिल सिंगल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार है जिनको ये अवार्ड दिया गया। और टेलीकॉम कंपनी से खबर आ रही है दोस्तों, एयरटेल के 38 करोड़ यूजर्स के लिए राहत की खबर। 365 दिन तक के वैलिडिटी वाला एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है एयरटेल ने। 2249 वाले प्लान में आपको साल भर तक कॉलिंग वगैरह की अनलिमिटेड फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लॉन्च किया नया सिस्टम। अब नोटिस और दस्तावेज की आसानी से जांच हो पाएगी। इस नए सिस्टम का नाम है डॉक्यूमेंट नंबर वेरिफिकेशन सिस्टम, DNVS। इस सिस्टम के जरिए सेबी के किसी भी आधिकारिक पत्र की पुष्टि की जा सकेगी। और NMC का एक बड़ा फैसला देखिए, मेडिकल प्रोफेसर बनने के लिए अब करना होगा ये कोर्स। अब BCMET कोर्स अनिवार्य होगा मेडिकल प्रोफेसर के लिए। NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये नया नोटिस जारी किया गया। वहीं बिहार के नीतीश सरकार का एक और प्लान देखिए, ई-ग्राम कचहरी से बड़ी न्यायिक पारदर्शिता। हजारों मामलों का निपटारा हुआ, अब तक 22,684 मामले दर्ज हुए हैं। और राजस्थान में सरकार ने बढ़ाई सरसों MSP खरीद की सीमा, अब 40 क्विंटल की होगी खरीद। 30 जून तक का समय है। वहीं राजस्थान के करौली जिले के केला देवी मंदिर में नई अनूठी पहल की गई है। पॉलीथीन में नहीं मिलेगा प्रसाद। मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और भूमि मामले पर बिहार सरकार ने एक और फैसला लिया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी कर सकेंगे, भर सकेंगे, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सरकार ने लैंड सर्वे में छूट दी है। 31 मार्च के बाद भी वेबसाइट ओपन रहेगी, मतलब है ओपन। और देखिए, AKTU में फ्री में कर सकेंगे 19,000 ऑनलाइन कोर्स। बन रही है उत्तर प्रदेश की पहली मेकर्स लैब भी यहाँ। वहीं राजस्थान में छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना में फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई। अब 9 अप्रैल तक आप आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में RTE एडमिशन के लिए भी 8 अप्रैल तक का मौका है, तब तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है। भारत के इस राज्य में भूकंप से डोली धरती। घरों से भागकर डर के मारे लोग बाहर निकल आए। महाराष्ट्र के सोलापुर में ये भूकंप के झटके लगे। हालांकि तीव्रता कमी थी 2.6, तो अच्छी बात यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। अब 30 अप्रैल तक आप प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा पाएंगे। 1 महीना तारीख बढ़ा दी गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही, इस राज्य में बंद होगी ओला, उबर और रेपिडो जैसी कैब सर्विस। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ऐप आधारित सभी कैब सर्विस को बंद करने का फैसला किया है और इसके लिए कंपनियों को 6 सप्ताह का समय भी दिया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने खेल पुरस्कारों की घोषणा की। खेल पुरस्कार 2023 का अनाउंसमेंट करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा 12 विक्रम, 15 एकलव्य, 3 विश्वमित्र और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाएंगे MP के खिलाड़ियों को। किन किन खिलाड़ियों को ये अवार्ड मिलेंगे, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। अगले 3 सालों में राज्य में सड़क मार्ग से जोड़ी जाएगी प्रदेश की सभी बसाहटें, मतलब गांव वगैरह छोटे शहर कस्बों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा, है ना। और खबर देखिए, बिहार में नीरा की बिक्री बढ़ाएंगे नीतीश सरकार के अधिकारी। अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, पूरी लिस्ट भी जारी की, जिलावार डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और देखिए, यूपी गाजियाबाद में धारा 163 लागू हुई 18 मई तक। इस दौरान इन कई सारी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलग अलग जिलों में वेतन विसंगति दूर करने की मुख्य मांग है। रेलवे से खबर आ रही, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनें रद्द रही। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन 13 से 26 अप्रैल तक नहीं चलेगी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के चीफ इंजीनियर को फटकारा। कहा कि जानकारी मांगी तो इधर उधर झांक रहे हैं। काशी में PM के कार्यक्रम की तैयारियां देखने पहुंचे थे CM योगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में अनंत नगर योजना भी लॉन्च करेंगे। LDA पोर्टल से बुकिंग कर पाएंगे। 334 प्लॉट के लिए खुलेगी रजिस्ट्रेशन लिंक। वही देखिए, यूपी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू हुआ। 25 स्थानों पर स्थापित मे आई हेल्प यू काउंटर लगाए गए। और खबर है, बिहार में 32,000 हेडमास्टर्स को जिला अलॉट किए गए। 35,000 कैंडिडेट्स की हुई थी काउंसलिंग। बिहार में VIP सुरक्षा के लिए भी बिहार की नीतीश सरकार खरीदेगी 16 बुलेट प्रूफ कार। हर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से ऊपर होगी। बिहार कांग्रेस ने भी शुरू किया 4 सीट अभियान। अपराध, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। और पंजाब सरकार भू जल संरक्षण के लिए सक्रिय हुई। 11 परियोजनाओं से 365 हेक्टेयर भूमि कवर की जाएगी। वहीं मेरिट में नाम लाओ, पंजाब सरकार देगी नौकरी। लुधियाना में बोले मुख्यमंत्री भगवंत
भगवंत मान, फिल्लौर में दी 139 गाड़ियां भी। और पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट मीटिंग में 100 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। अधिकारी अडॉप्ट करेंगे स्कूल भी। माइनिंग पॉलिसी भी मंजूर की पंजाब की भगवंत मान सरकार ने। और चंडीगढ़ पीजीआई में देखिए अब हिंदी में लिखे जाएंगे दिशा निर्देश। दवाइयों की पर्ची भी हिंदी में मिलेगी। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। और गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां शुरू हुई। राहुल गांधी समेत 3000 नेताओं के लिए साबरमती किनारे 300 पोर्टेबल एसी वाला डोम बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हुई। 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर खुलेंगे कपाट। चारों धामों का मुख्य पड़ाव है यमुनोत्री। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में फिर से शुरू होगी राज्य परिवहन की बसें। सरकार ने दी मंजूरी। 2 दशकों से बंद थी ये सर्विस, लेकिन एमपी की मोहन यादव सरकार ने अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए यात्रा करना अब और आसान होगा। चलिए दोस्तों कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए रेलवे में 1007 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कल 5 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट रहेगी 4 मई 2025। अप्रेंटिस समेत कुछ अन्य पदों पर भर्तियां हैं। और इसके अलावा रेलवे में एक और 9,900 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। इसमें आवेदन 10 अप्रैल से शुरू होंगे। 10वीं पास भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 9 मई 2025। ठीक है। वहीं देखिए बिहार पटना हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी। बिहार सरकार से जवाब मांगा है। 10 अप्रैल तक का टाइम दिया है। इधर पंजाब में भी सरकारी नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा करते हुए कहा कि 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। भगवंत मान ने 139 नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं सरकारी नौकरी पर एक और खबर आ रही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में भी 8,256 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल रहेगी। इसमें 2 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 1 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। और नीट MDS रजिस्ट्रेशन डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप 9 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यूपी में भी 8 अप्रैल से शुरू होगा उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स भर्ती का दस्तावेज सत्यापन। इसका भी कार्यक्रम जारी हो चुका है। और CBSE का भी प्लान है। इसी साल से कई बड़े बदलाव लागू किए जाएंगे। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ये बदलावों को जानना जरूरी है। नए नियमों के तहत अब एक तो साल में आप 2 बार बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव किया जा रहा। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट एजुकेशन सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। और अगर स्टूडेंट फेल हुए हैं तो सब्जेक्ट बदलने का भी ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है। ये CBSE के कुछ प्रमुख बदलाव हैं जिनकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए खुशखबरी है। 30 अप्रैल से बंद हो जाएंगे सभी स्कूल, मतलब गर्मी की छुट्टियां लागू हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। वहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों की भी टाइमिंग बदली। जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। अब दोपहर के समय श्रमिकों को भी छूट दी जाएगी। वहीं गर्मी के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था भी कराने के निर्देश दिए हैं यूपी की योगी सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को। और देखिए हरियाणा में भी रद्द हुई बोर्ड परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। अब शेड्यूल जारी किया गया। 26 को कैंसिल हुआ था 12वीं का हिंदी का पेपर, तो ये अब कल होगा। ठीक है। और एजुकेशन के बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। चीनी नागरिकों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे अमेरिकी लोग। ट्रंप सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी ये नया अनोखा नियम लागू कर दिया। देखिए मतलब। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और वृश्चिक राशि के लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा और धनु राशि वालों का भी रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की विदेश यात्रा पर है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।